अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरिटन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उस्मान अली और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं डोल्चे के ऑफ़िस में और मेरे साथ मौजूद है मारिया। तो आज हम इनसे जानेंगे कि अभी डोल्चे मॉल एंड रेजिडेंसी जो है इसके रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे इनसे कि अभी काम की प्रोग्रेस क्या है और ये कब तक जो है ना इसका काम जो है ना वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। जी मारिया, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डोल्चे मॉल का जो काम है वो कब से जो है ना स्टार्ट है यहाँ पे बहरिया के अंदर? अगर कंस्ट्रक्शन की आप बात करें तो लास्ट सितंबर 2022 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। इसके फर्स्ट फेज़ में सबसे पहले पाइलिंग का काम स्टार्ट हुआ था, जिसको अराउंड 4 मंथ का अरसा लगा। इसके बाद फिर हमारी एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारा प्लॉट जो है वो एक बहुत ही ह्यूज प्लॉट है जो कि 16,000 प्लस स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल है, पूरा कवर्ड एरिया। तो इसको डिफरेंट फेजेस में हमने डिवाइड किया है, जिसमें 5 डिफरेंट फेज़ है। उसमें हमारे पास फ़ेज़ 1 में इस जो है वो छत डाली जा चुकी है और फ़ेज़ 2 में जो है वो तकरीबन कंक्रीट और पोरिंग का काम स्टार्ट हुआ है। जो आपका ऑन साइट काम हो रहा है ये उसकी प्रोग्रेस आप बता रही हैं मुझे? एग्जैक्टली। ठीक है। और क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में अगर आप हमारे मॉडल में देखें तो 4 टावर्स है रेजिडेंसी के, तो उसमें सबसे बड़ा टावर 1 है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा काम है। तो सबसे पहले हमने उसी फेज़ को कवर किया है, देन वी आर गोइंग अहेड इनटू फ़ेज़ 2। तो इस वक्त फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 में बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप इसमें ये बताइएगा कि ये जो मॉल बना रहे हैं आप लोग, इसके अंदर जो है जो कमर्शियल फ्लोर्स हैं वो कितने हैं इसके अंदर? यानी कि बेसमेंट जो हमारे पास है वो हमारी एज ए पार्किंग यूज़ होगी कि इसके अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, या इसके अलावा हमारे पास कुछ फ्लोर्स हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, इस तरह की कोई आपने जो है इसकी वो सीक्वेंस तरीके से कोई तरतीब बनाई है इनकी? ओके। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें कमर्शियल कम रेजिडेंसी है। ये कमर्शियल जो है वो हमारा टोटल 5 फ्लोर्स पर मुश्तमिल, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर मुश्तमिल मॉल है। और इसके अलावा बेसमेंट की बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 4 बेसमेंट है। ठीक है। उसमें से 3 बेसमेंट जो है वो हमने पार्किंग के लिए डेडिकेट किए गए हैं। अच्छा, इसमें सोच मैं आपको काट रहा हूं, जो बेसमेंट के लिए आपने कह रहे हैं कि डेडिकेट किए गए हैं, कमर्शियल की जो पार्किंग होगी वो सेपरेट होगी, जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होंगी उनकी पार्किंग जो वो अलग होगी? बिल्कुल ऐसा ही है। कमर्शियल के लिए 1 बेसमेंट हमने डेडिकेट किया है और रेजिडेंसी के लिए 2 बेसमेंट है। इसके अलावा आउट ऑफ मॉल भी जो है वो एक पार्किंग का पूरा सिलसिला होगा। सारी चीज़ें एग्जैक्टली। ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको आउटसाइड ऑफ मॉल पार्किंग मिलेगी और एक बेसमेंट जो है वो मॉल के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेट किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है इसका कंप्लीटेशन का वो कितना है? यानी कि एक टाइम फ्रेम दिया जाता है बिल्डर की तरफ से कि हमने इसको इस अरसे के अंदर कंप्लीट करना है, एक पेमेंट प्लान होता है, तो इसका टाइम फ्रेम कितना भी रह गया, कितने अरसे में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा? कमर्शियल के लिए हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 4 इयर्स का है। 4 इयर्स का। और इसका पेमेंट शेड्यूल भी फिर उसी हिसाब से हमने उसको डिवाइड किया है 4 इयर्स पर। बुकिंग करवाते हैं उसके लिए हमें जो है वो पेमेंट्स कितनी अभी पे करनी होगी? इस वक्त जो हमारा शेड्यूल है वो 20% की डाउन पेमेंट है और रिमेनिंग जो 80% रह जाते हैं वो डिवाइडेड इनटू 4 इयर्स की इंस्टॉलमेंट बनती है। ठीक है। और इसके अंदर आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो है इसके अंदर फ्लोर्स कमर्शियल के, इसमें हर फ्लोर के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं रेट्स? इसमें कोई फूड कोर्ट, कोई इसके रिलेटेड कोई और भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं? बिल्कुल, इसकी फ्लोर वाइज रेट डिफरेंट है। सबसे जो फर्स्ट फ्लोर है हमारे मॉल का वो लोअर ग्राउंड है, इसके 35,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर पे इनर की शॉप्स के अलग रेट है और आउटर फेस की शॉप्स के अलग रेट है, जो कि 50,000 और 52,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे 32,500 है, सेकंड फ्लोर पे भी 30,500 पर स्क्वायर फीट का रेट है। और हमारा जो थर्ड फ्लोर है डेडिकेट किया है, जिसमें हमारे पास फूड आउटलेट्स है, इसके डिफरेंट रेट है।
और फाइन डाइनिंग है उसके भी डिफरेंट रेट है, और जो फूड शॉप्स के जो लाइक स्टॉल वगैरह होते हैं उसके भी डिफरेंट सबके जो है ना वो रेट है। रेट डिफरेंस है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अंदर जो है इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है वो ये कि ये मुनफरद प्रोजेक्ट है और इसका माशाल्लाह जो फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, जितनी भी सारी चीज़ें एक यूनिक किस्म की आपने डिज़ाइन की हैं। इसके अंदर हमें कौन कौन सी ऐसी अमेनिटीज़ देखने को मिल रही हैं, जैसे कि लाइक इसका अगर मॉडल देखा जाए तो मॉडल के अंदर जो है हमें जॉगिंग ट्रैक देखने को मिल रहे हैं, स्विमिंग पूल्स देखने को मिल रही हैं। इस तरह की अमेनिटीज़ जो हैं ये हमें कौन से फ्लोर पे देखने को मिलेंगी? अच्छा, मॉल की डिफरेंट एमिनिटीज़ है जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर जब वो एक मॉल बन रहा होता है तो उसके स्टैंडर्ड्स मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लेके उसको एमिनिटीज़ दी जाती है, जिसमें आपके पास आपका पूरा मॉल जो है वो सेंट्रली एयर कंडीशन होता है, उसमें फिर डिफरेंट आउटलेट्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं और ब्रांड्स को ऑन बोर्ड किया जाता है। इसके अलावा आपका फूड कोर्ट जो है उसमें भी आपके फूड ब्रांड्स आते हैं और बहुत ही यूनिक सा जो है आपका फाइन डाइनिंग होता है, और उसमें बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होती है और प्रेयर रूम भी होता है एज अ मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके अलावा बहुत सारी एमिनिटीज़ होती है जो एक मॉल के अंदर होनी चाहिए। और बाकी आपने जैसे रेजिडेंसी की हम बात करें तो इसकी सारी एमिनिटीज़ हमारे पास 5th फ्लोर पे है रेजिडेंसी की। हाँ, और इसमें बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ हमने दी है, जैसे जिम है, स्पा है, सोना है। इसके अलावा जॉगिंग ट्रैक की आपने बात की, डेफिनेटली वो भी मौजूद है, और कॉफ़ी शॉप है हमारे पास, इनर एंड आउटर बोथ। और इसके अलावा भी बहुत सारी एमिनिटीज़ है, वो तो जब इंशाल्लाह लॉन्च होंगे अपार्टमेंट तो फिर हम उसको रिवील करेंगे। आपके नज़रों के सामने आएगी तो फिर आप उसको जो है जस्टिफाई कर सकते हैं मज़ीद अच्छे तरीके के साथ। अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इसका मॉडल है ना उसको देखा जाए तो ये इसका जो एमिनिटीज़ के लिए जो डेडिकेटेड किया गया ना फ्लोर, तो वो काफ़ी हजूद है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन। फर्स्ट टाइम बेरेटन कराची के अंदर इस तरह की जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं, ठीक है। और बाकी हम स्टिल इसके अंदर बुकिंग करवा सकते हैं? आप बिल्कुल करवा सकते हैं। इसमें आपके पास हमारे पास तकरीबन 65% अराउंड इन कमर्शियल बुकिंग हो चुकी है, तो लिमिटेड ऑप्शंस है और अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लिमिटेड कह सकते हैं इसके अंदर ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें गाइड किया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपके कोई भी कंसर्न हो डॉल्चे मॉल के रिलेटेड तो आप हमसे जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें आप किसी भी किस्म की बुकिंग करवाना चाहते हैं किसी भी फ्लोर के ऊपर तो आपको जो है वो लिमिटेड ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो आप इसकी जो है ना बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।